हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही सुंदर पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। टाइटल है पोएम का द केजेड बर्ड, मतलब पिंजरे की चिड़िया। तो ये देखो, पहले मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये चिड़िया है जो आसमान में उड़ रही है, सूरज की रोशनी में डूब रही है, अच्छी हवा एंजॉय कर रही है। और दूसरी चिड़िया है, वो बेचारी केज के अंदर लोहे के जो बाड़ से सलिया बोलते हैं उसके पीछे है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। ओके, तो सबसे पहले मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि हमें किसी बर्ड या एनिमल्स को ऐसे बांध के रखना नहीं चाहिए। तो उसमें उसकी फ्रीडम हम छीन लेते हैं, फिर उसकी ज़िंदगी में कोई महत्व रहता नहीं है। तो एक चीज़ ये हमको सीखनी है, और इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है हमको दो चीज़ बताना चाहते हैं कि हमें किसी की फ्रीडम छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें हम प्रेजुडाइज, भेदभाव देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक एग्जांपल है काले गोरे का भेद, ब्लैक एंड वाइट पीपल का जो है वो। तो कुछ देश ऐसे हैं जिसमें क्रांति हो गई इस वजह से। तो जो ब्लैक पीपल है उनको बहुत परेशान किया, तो उनके राइट्स जो सभी हक है वो छीन लिए, उनको गुलाम बना दिया। अपने ही देश में वो गुलाम की तरह रहने लगी। तो इस पोएम में हमको वो भी थोड़ा आइडिया आएगा कि एक गुलाम की ज़िंदगी कैसी है और एक फ्री पर्सन की ज़िंदगी कैसी है। तो हम देखते हैं स्टांजा बाय स्टांजा। द फ्री बर्ड लिव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। लिप का मतलब है जंप, कूद का लगाना ऐसा। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम। फ्लोट मतलब तैरना, डाउन स्ट्रीम मतलब फॉलोइंग द पाथ ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डैप्स हिज विंग्स। डैप मतलब डुबाना, कोई लिक्विड है ऐसा कुछ उसके अंदर डुबाना। वो ऐसा चीज़ी डैप आता है ना डोमिनोज का, ऐसा एग्जाम्पल है। डैप योर बिस्कुट इन टू योर टी, तो ऐसा। इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर टू क्लेम द स्काई। तो देखो इस स्टांजा में जो फ्री बर्ड है वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे जीता है, उसके बारे में बताया है। अभी जो बेचारा गुलाम बर्ड है उसके बारे में। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन इज नैरो केज। स्टॉक्स का मतलब क्या है, तो आयरन बार। तो आयरन बार के पीछे जो छोटा पिंजरा है उसके अंदर जो बर्ड है, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ ब्रेज। वो अपने लोहे के सलिए के बाहर रेयरली देख सकता है, कभी कभी बेचारा। हिज विंग्स आर क्लिपेड एंड हिज फीट आर टाइड। मतलब ये जो मैंने भेदभाव बताया, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज की बात की गई है, उसके पास कोई एक्शन लेने की ताकत नहीं है। वो गुलाम बन गया बेचारा, वो टॉलरेट कर रहा है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। अब उसके खाली गला खुला है, हाथ पैर बांध दिए, ऐसा समझना है। तो वो गा रहा है। किसके लिए गा रहा है, तो उसको एक डिज़ायर है, उसकी एक इच्छा है। क्या इच्छा है, फ्रीडम। मेरे को स्वतंत्रता चाहिए। फ्रीडम का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई राज कर रहा है। सपोज ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिश रूल्स इंडिया में से चला गया तो हम आज़ाद हो गए, वो एक आज़ादी अलग है। और दूसरी आज़ादी क्या है, हम अपनी तरह से जी सके, हमारे सेल्फ डिसीजन हम खुद ले सके, तो उसको आज़ादी बोलते हैं। पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, वो सही बात है। अगर किसी लड़के को फुटबॉलर बनना है, फुटबॉल खिलाड़ी, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम डॉक्टर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, तो वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। इट मीन्स वो केजेड बर्ड हो गया, मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं है। द केजेड बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल ट्रिल। उसका आवाज़ है बेचारा का वाइब्रेट होने लगा है, ठीक से गा भी नहीं पा रहा। ऑफ द थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केजेड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। तो जो केजेड बर्ड है वो उसके धुंधले आवाज़ में स्वतंत्रता
आज़ादी के लिए गाने गा रहा है। अभी देखो फ्री बर्ड क्या कर सकता है, जिसके पास फ्रीडम है ऐसा पर्सन क्या कर सकता है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, उसको लगेगा हवा की दूसरी लहर आएगी। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, ट्रेड विंड मतलब क्या है, जो ऐसा है ईस्टर्न वेस्टर्न ऐसे पवन है, तो स्टेडी विंड समझना है आपको, स्टेडी विंड। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, तो सुबह घास में उसको कीड़े भी अच्छे अच्छे खाने मिलेगी। एंड ही नेम्स द स्काई इज ऑन, उसने आकाश को अपने नाम कर लिया है, मतलब वो कभी भी उड़ सकता है अपनी मर्जी से। ये देखो अच्छे से उड़ रही है। फिर से बट अ केजेड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, वो सपनों की कब्र पे बैठा है, कब्र पे बैठा है, सपने देख रहा है बेचारा कब आज़ाद होऊंगा। हिज शैडो साउंड्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, उसका जो परछाई है उसको सब भयानक सपने जैसा लगता है, चिल्लाता है बेचारा। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंक, उसकी रूटीन लाइफ ऐसी हो गई है बिहाइंड द बार, अंदर ही अंदर उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है। द केजेड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। तो ये जो पोएम है उसमें थोड़ा अफ्रीकन अमेरिकन्स में जो काले गोरे का भेद था उसकी स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा समझना है। इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स, फिर वो लोगों ने क्रांति किया और ब्लैक पीपल थे, वो लोगों को बेचारे को अपने राइट्स मिले। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अगर ज़्यादा हो जाते हैं समाज में तो फिर उसकी इफ़ेक्ट क्या आती है, तो फाइट होती है, और इसमें पीस और हारमोनी जो देश की है वो जोखिम में आ जाती है। तो हमको एक चीज़ समझनी है, हमें किसी के ऊपर अपने थॉट्स, अपने विचार थोपने नहीं हैं, सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है, किसी को गुलाम रहना नहीं है। सपोज आपको एक घर के अंदर सब फैसिलिटी दी जाए और बोले कि इस घर से बाहर नहीं निकलने का, तो आप क्या करोगे, ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाएगी ना। एसी है, एलईडी टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, घर में खाना मिल रहा है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने का, मतलब आप लॉकडाउन में कैसे बोर हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हमारी फ्रीडम चली गई है। तो ऐसा केजेड बर्ड को भी होता है, तो कभी किसी बर्ड को केज में मत रखो। ये खाली पोएम रिलेटेड है, सच में क्या समझना है कि वी शुड नॉट डू प्रेजुडाइज, हमको भेदभाव नहीं रखना है, पार्शियलिटी नहीं रखनी है किसी की, और सबको अपने डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सोचने का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब राइट से सबके पास होने चाहिए। राइट्स टू लिव, राइट्स टू स्पीक, ये सब हमारे पास है अधिकार, तो ही हम ओपन फ्री बर्ड है, अदरवाइज वी आर ऑल्सो केजेड बर्ड। अभी क्वेश्चन आंसर में देखें तो है व्हाट डिड द फ्री बर्ड डू, फ्री बर्ड क्या करता है, तो द फ्री बर्ड लेफ्ट ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंडेड, इट डैप्ड इट्स विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्ड टू क्लेम द स्काई। पोएट ने केजेड बर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो द केजेड बर्ड कैन हार्डली सी थ्रू द बार्स ऑफ द केज, इट्स फीट आर टाइड एंड इट सिंग्स इन अ fearful वॉइस, इट इज सैड एंड सिंग्स फॉर फ्रीडम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।